डियर स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। छोटे छोटे अज फिर साडे टॉपिक है पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अज असी थर्ड लॉ डिराइव करना है फर्स्ट लॉ तो। ठीक है, पहला लॉ की कहता है? पहला लॉ कहता है मान लो तेरे को एक बॉडी है जिहड़ी रेस्ट च है। बॉडी तां ही रेस्ट च रह सकती है जेकर इहदे उत्ते नैट फोर्स 0 के बराबर होए। क्लीयर? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी बॉडी के उत्ते फोर्स नहीं एक्ट कर रही है तो जी वो बॉडी रेस्ट है, रेस्ट ही रहती है। ठीक है, हुण इहदे ते फोर्सेस किहड़ियां एक्ट कर रही हैं वो देखिए। सब नालों पहले इहदे ते जिहड़ी फोर्स लग रही है वो वेट लग रहा है। ठीक है, वेट या असी W लिख लेंगे। ठीक है, वेट एक्ट कर रहा है। सेकेंड जिस टेबल के उत्ते पई है वो टेबल इहदे उत्ते रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए रिएक्शन हमेशा सरफेस के नालों एक्ट कर रही है क्योंकि टेबल लगा रहा है, टेबल सरफेस के नीचे लगा रहा है। रिएक्शन क्लियर? हुण नैट फोर्स इहदे उत्ते 0 है क्योंकि खड़ी है। जे बॉडी रेस्ट है इसदा मतलब इहदे उत्ते नैट फोर्स 0 है ते नैट फोर्स इहदे उत्ते 0 तां ही हो सकदी है जे एक्शन ते रिएक्शन एक दूसरे दे इक्वल ते ऑपोजिट होण। इट मीनस कि जिहड़ा एक्शन है जिहड़ा बॉडी कर रही है रिएक्शन टेबल दे रहा है दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट। तो न्यूटन का थर्ड लॉ की कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। नेक्स्ट इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स किहनूं कहते हैं? वो फोर्स जिहड़ी किसी बॉडी तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगे उस फोर्स को आपां बोलांगे इंपल्सिव फोर्स। जिस तरह आपां हिट करना क्रिकेट के बैट दे नाल बॉल और बैट दे विच बहुत घट टाइम होंदा, वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, उस तरह की फोर्स थप्पड़ का वजना बहुत घट समय के लिए वजदा है। ठीक है, या बॉल का कैच करना बहुत घट समय के लिए फोर्स जी है हाथ के उत्ते एक्ट कर रही होंगी है। हिट करना, बॉल का कैच करना, बुलेट का किसी बॉडी के उत्ते वजना बहुत घट समय के लिए। ठीक है, वो फोर्स जी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लगती है उस फोर्स में असीं बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। ते उस फोर्स का जिहड़ा इफेक्ट हुंदा दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इंपल्स। क्लीयर होया? इफेक्ट की होया? इफेक्ट जो किसी बॉडी को तुसीं हिट करते हो तो उहदे ते कोई ना कोई इफेक्ट हुंदा। जिस तरह बॉल आई है मैं बैट दे नाल उहनूं हिट किया, इफेक्ट होया। इफेक्ट की होया? बॉडी का मोशन चेंज हो गया, मतलब मोमेंटम चेंज हो गया। द चेंज इन मोमेंटम इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। मोमेंटम का चेंज होना फोर्स का इफेक्ट है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड इंपल्स। क्लियर हो गया? इंपल्स की है? द इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी जिहदे उत्ते वो फोर्स लग रही है। ये चीज क्लियर है? और इन्हूं कढदे किदां इंपल्स नूं? इंपल्स जिहड़ी एवरेज फोर्स लगी, एवरेज फोर्स क्यों कह रहे हैं? मल्टीप्लाई टाइम, जिन्ने टाइम के लिए लगी। हुण एवरेज मैं क्यों शब्द इत्थे यूज किया? क्योंकि जो बॉल आई है टकराई है उस वेले फोर्स उहदे ते 0 है, फिर फोर्स वध गई है, फिर फोर्स चेंज हुई है। ठीक है, इस करके फोर्स का वधना घटना है चल रहा। तो आपां किहड़ी फोर्स लैनी है? उन्हां सारियां फोर्सेस जिन्नियां भी वध घट रही है उन्हां दा एवरेज कढ लेना। ठीक है, वो एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज कॉल्ड इंपल्स। नेक्स्ट आंदा है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। स्टेटमेंट में तुहानूं इहदी समझा ही चुका है कि इंपल्स का मतलब है द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ते फोर्स का इफेक्ट नूं आपां चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। स्टेटमेंट बन गई इंपल्स मोमेंटम दी थ्योरम दी कि जिहड़ी इंपल्स हुंदी है वो चेंज इन मोमेंटम दे बराबर हुंदी है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दे। इन्हों आपां मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, इन्हों प्रूव करने के लिए सब नालों पहले मान लेंदे हैं कि किसी बॉडी के उत्ते फोर्स एफ एक्ट कर रही है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के उत्ते। ते फोर्स किहदे बराबर हुंदी है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इहदे बराबर हुंदी है न्यूटन्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। dt नूं इधर ले लो और dp नूं इधर ले लो। ठीक है, दोनों तरफ इंटेग्रेशन कर दो, इंटेग्रेट बोथ साइड। इंटेग्रेशन f dt इज इक्वल टू dp इंटेग्रेशन। ठीक है,
जेकर टाइम 0 है, इत्थे चेंज टाइम हो रहा है, इत्थे चेंज मोमेंटम हो रहा है। डी माना चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम, इस तरह, ठीक है। 0 टाइम ही जिस वेले उस वेले मोमेंटम मान लो p1 ही, आफ्टर टाइम t जिस वेले t टाइम बीत गया उस वेले मोमेंटम हो गया मान लो p2, ठीक है। जेकर मैं क्या कि बॉडी के उत्ते जिस वेले इंपल्सिव फोर्स लगती है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली चेंज होता है, ठीक है। इस करके मैं अभी जगह ते एवरेज जे लिखदा तो एवरेज फिर कांस्टेंट फोर्स आ जाएगी, फिर मैं बाहर कट सकदा इंटीग्रेशन तो, ठीक है। इस करके मैं इत्थे लिख दांगा एफ एवरेज dt 0 तो t टाइम दे विच जिन्नी फोर्स है उन्हां दा सारियां दा एवरेज कढ लिया ते इत्थे आएगा p1 p2 इंटू dp। हुण इत्थों फोर्स नूं बाहर कढ दो क्योंकि एवरेज फोर्स कांस्टेंट फोर्स होगी बॉडी के उत्ते जिहड़ी टोटल लगी 0 तो लैके t टाइम दे विच, ठीक है, इंटू dt इज इक्वल टू p1 p2 इंटू dp, ठीक है। इहदे बराबर आ गया। मैं इत्थे वेक्टर भी लगाने हैं, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। dt की इंटीग्रेशन p t and dp की इंटीग्रेशन p p1 p2 f0 to थे लिमिट्स भी पुट करनी सी। f a b अगे अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लोअर इज इक्वल टू अपर लिमिट p1 लोअर लिमिट सॉरी p2 लोअर लिमिट p1 साडी को आया एफ ए बी वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू p2 माइनस p1, ठीक है। वेक्टर ले लो, लिमिट्स ते नहीं वेक्टर पाते, विच वाली टर्म ते वेक्टर पाते, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज इंपल्स। आई दे नाल डिनोट कर दांगे किदे इक्वल आई, द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। एक चीज हुण इहदी स्टेटमेंट नूं फिर तो चेंज करदा मैं दोबारा। एक तो चीज क्लियर है कि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के ही बराबर होती है, ठीक है, जिहड़ी कि मैथमैटिकली आपां प्रूव भी करके देख लिया। हुण मोमेंटम दे विच आने वाली चेंज नूं तुसीं किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हो, उन्होंने देखो। लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगा दो, ठीक है, उन्ने ही मोमेंटम नूं चेंज करना, या टाइम वधा के फोर्स नूं स्मॉल कर दो। ऐसा देखो 2 इंटू 1 कर दो, 2 इंटू 1 कर दो तो आंसर 2 ही आना। तो जे 1 इंटू 2 कर दो तो आंसर तो 2 ही आना। सेम चेंज इन मोमेंटम कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लार्ज फोर्स फॉर अ स्मॉल टाइम, या सेम मोमेंटम चेंज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल फोर्स लार्ज टाइम। दैट्स इट, ठीक है। ये है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम दी स्टेटमेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एपरेंट वेट ऑफ मैन इन अ लिफ्ट। किसी आदमी का जिहड़ा वेट लिफ्ट दे विच महसूस होएगा वो आपां कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। इस टॉपिक दे विच सपोज करो वी हैव अ लिफ्ट, एक ओदे वेइंग मशीन पई है जिहदे उपर खड़े होना तुसीं, जिन्हें मेजर करना है तुहाडा वेट। हुण जिहड़ी वेइंग मशीन है वो वेट एक्चुअल नूं नहीं मेजर करती, वेइंग मशीन जिहड़ी रिएक्शन फोर्स दिंदी है उन्होंने ही वो आदमी का वेट समझती है। वह मीटर तुहानूं रिएक्शन दस रहा होंदा कि जिहड़ी तुसीं एक्शन कर रहे हो उहदे ते, फिर वो रिएक्शन कर रही है, वो कितनी रिएक्शन कर रही है उसकी रीडिंग वो अपने मीटर के उत्ते दसदी है। वही तुहाडा वर्चुअल या एपरेंट वेट हुंदा है, ठीक है। सपोज करो कि एक आदमी है और वो लिफ्ट दे विच खड़ा है, ठीक है, और उस आदमी का जिहड़ा वेट है वो mg है, जिहड़ा कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है, वेट mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जिहड़ी वेइंग मशीन है उन्होंने रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है, रिएक्शन इत्थों नहीं आनी है वेइंग मशीन तो, ठीक है। मैं आदमी तो लै सकदा ही, बट मैं उन्होंने साइड पे लिख के रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो आदमी के वेट तो ही एक्शन हो रहा है और रिएक्शन केवल आदमी ने ही दे रहा है, बट मैं साइड पे बना रहा ताकि तुहानूं फिगर दे विच कोई कंफ्यूजन ना हो। सपोज करो लिफ्ट इज एट रेस्ट, पहला केस लिफ्ट इज एट
रेस्ट। ध्यान ना समझना टॉपिक को। जे लिफ्ट रेस्ट है इट मीनस कि आदमी के उत्ते जिहड़ी नैट फोर्स लग रही है वो जीरो है। नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। हुण नेट फोर्स कितनी आर माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आर माइनस एम जी ओपोजिट है ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ मैं। आर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एम जी यार कोई भी चीज है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ 5 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ 3 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਓਗੇ 3 ਬਚੇਗਾ 2। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 2, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬਚਣਾ? 0। ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ऑपोजिट है, ऑपोजिट माने नेगेटिव। ठीक है, इट मींस आर किदे इक्वल आ गया एम जी दे। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ एपरेंट वेट है ਬੰਦੇ ਦਾ इज इक्वल टू रियल वेट। और रियल वेट ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹਦਾ मतलब ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ weight ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, दूसरा केस व्हेन लिफ्ट इज moving upward or downward, moving up or down with constant speed, with constant speed, with constant speed। क्लियर? फिर भी नेट फोर्स कितनी? न्यूटन अपने पहले लॉ दे विच की कह रहा है? न्यूटन अपने पहले लॉ दे विच कह रहा है कि जदों कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे नाल मूव कर रही है तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ नेट फोर्स जीरो ही ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, इस करके नेट फोर्स फिर जीरो, r माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू एम जी मतलब एपरेंट वेट इज इक्वल टू रियल वेट। एपरेंट वेट रिएक्शन में बोलना तुसी। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 3, लिफ्ट इज मूविंग अप। ठीक है, तो मान लो अप जा रही है लिफ्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हूं एक्सेलरेशन नजर आ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए स्मॉल ए। ठीक है, हूं मान लो ऊपर को जा रही है एक्सेलरेशन ए के नाल। हूं नेट फोर्स जीरो नहीं ना। ठीक है, नेट फोर्स कितनी? एम ए मास इक्वल एक्सेलरेशन। मास मान लो आदमी का मास एम है और एक्सेलरेशन ए। ਇਹਦਾ मतलब आर ऊपर को जा रही है ना, ਇਹਦਾ मतलब है बड़ा है छोटा है। R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इतना तक क्लियर? सॉरी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऊपर में जा रहा है R माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। R इज इक्वल टू एम जी, उधर जाके प्लस हो जाना, प्लस एम ए। ऐसा मतलब एपरेंट वेट इज मोर देन द रियल वेट। ठीक है, एपरेंट वेट is greater than real weight। रियल वेट तो ਤੁਹਾਡਾ weight ज्यादा मेजर करेगी वो। ठीक है, जे तुम 60 किलो तो 65 मेजर करेगी जे एक्सेलरेशन ज्यादा थे। ठीक है, एक चीज भी पता लग गया। केस नंबर 4, लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। फिर तो एक्सेलरेशन आ गई, ये नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। हुण किदे विचों की घटाना? किधर जा रही है लिफ्ट? नीचे नु, डाउनवर्ड। देन एम जी दे विचों आर घटाओगे, जिधरले पासे दी फोर्स ज्यादा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, जिधर जा रहा है ऑब्जेक्ट ਉਹ ज्यादा लेना पई। ਇਹਦਾ मतलब एम जी माइनस आर, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, या एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर, या आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। वेट रियल तो थोड़ा घट गया। ठीक है, मतलब एपरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट। क्लियर? नेक्स्ट दो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ रिलेटेड केसेस करते हैं। सपोज करो फ्री फॉल हो गया 5th फ्री फॉल मतलब ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੱਟ ਦਿੱਤੀ ਲਿਫਟ, ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਧਰਮ ਗਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी ਦੇ इक्वल। ਇਹਦਾ मतलब मैं ਇੱਥੇ g ਭਰਦਾ ਫਿਰ r इज इक्वल टू
एम जी माइनस ए जी हो गया ना, एम जी माइनस एम ए की जगह ते जी, कितना आंसर आ गया 0। अदा मतलब वेइंग मशीन ने दा वेट 0 मापना, तो ये भजना लिफाफे, ठीक है, वेट 0 हो गया। ठीक, फ्री फॉल के केस के इस तरह होगा। बट जे लिफ्ट मूव कर रही है नीचे वाले पासे, 6th केस ले लेंगे, तो एक्सलेरेशन जी है वो जी तो भी ज्यादा हो जाए, मतलब जी तो ज्यादा एक्सलेरेशन के नाल जो नीचे आ रही है नीचे, ठीक है। आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, यही है ए वाला फार्मूला फिर दोबारा लिखा है। ए ज्यादा है, नेगेटिव वाली टर्म ज्यादा होगी, आर की हो गया नेगेटिव, समझ लगी। अगर मतलब एपरेंट वेट नेगेटिव मेजर करेगी, वैसे तो इन्हें मेजर की करना, तो यहाँ बाद में छोड़ देना है। जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ज्यादा ना तुम नीचे डिगोगे, तो इत्थे खड़े होने की बजाय इत्थे छत ना लग जाना, जिदा गैसी फ्लूस होंदा, ठीक है। गैसी बलून की होंदा, छत ना लग जाना। जो मेरी मम्मी मैनू लैके देंदी तो इत्थे मेरे कड़े दे नाल बंन दिंदी ताकि उड़ ना जाए, पर ज्यादातर मेरे को उड़ ही जाता है। तो फिर कई बार मैं कमरे दे विच हुंदा ही, फिर वो कई बार टुट जाता है, छत ना लगा रहिंदा ही। मतलब जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाल ज्यादा होएगी लिफ्ट दी, ते आदमी जिहड़ा है वो छत दे नाल लग जाएगा, ठीक है, फिर डिग रहा होएगा नीचे। क्लियर? काफी लंबा काम है, अज जे तुसीं लिखोगे काफी टाइम लगना, बट अज के लिए नहीं करते हैं। मेरी गल्लां नूं इन्ने ध्यान नाल सुनने वाले लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।